अरे यार, स्टमक में बहुत ही ज़्यादा गैस बन गया है। गैस के गुब्बारे छूट रहे हैं यार, और समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी दवाई का इस्तेमाल करूं जिसकी वजह से ये गैस जो है वो ख़त्म हो जाए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक बढ़िया दवाई के बारे में जो कि इस्तेमाल होती है ब्लोटिंग एवं GERD को ठीक करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेबेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन का जो कॉम्बिनेशन है उसकी कैप्सूल के बारे में। आज हम जानेंगे रेबलेट डी जो कैप्सूल है उसके फ़ायदे क्या है, रेबलेट डी कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट क्या है एवं इस कैप्सूल का डोजेज क्या रहता है, रेबलेट डी जो कैप्सूल है वो किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, और ये कैप्सूल के साथ कौन सी ड्रग्स जो है वो इंटरेक्ट होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बगल में दिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। रेबलेट डी का कॉम्पोजिशन रहता है रेबेप्राजोल 20 मिलीग्राम एंड डोमपेरिडोन 30 मिलीग्राम। रेबेप्राजोल जो है वो एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और जो डोमपेरिडोन है वो प्रोकाइनेटिक के रूप में काम करता है। अब हम जानते हैं जो रेबेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन जो ड्रग है उसकी अदर पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, जिसमें है आर्जोल DSR, रेबेकाइन DSR, रेबलेट डी, सायरा डी। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से इनमें से कोई भी दवाई मिल जाएगी, लेकिन उसका जो जेनरिक ब्रांड नेम रहेगा वो रहेगा रेबेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन कैप्सूल। अब हम जानते हैं रेबलेट डी जो कैप्सूल है उसके फ़ायदे क्या है, जिसमें पहला है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, यानी कि आपका जो इसोफेगस का एरिया रहता है वहाँ पे स्टमक से एसिड बहुत ही ज़्यादा वापस आ रहा है ऐसा आपको महसूस हो रहा है, और आपकी जो फूड पाइप रहती है वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स जो है वो रेबलेट डी कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को स्टमक में बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, ब्लोटिंग हो गई है, स्टमक में उसको बहुत ही ज़्यादा गैस बन गया है, गुब्बारे फूट रहे ऐसा महसूस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर जो है वो रेबलेट डी कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा खट्टी डकारें आ रही है तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर जो है वो रेबलेट डी कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। NSAID ग्रुप की दवाई जो बहुत ही ज़्यादा हैवी रहती है, तो उस टाइम के दौरान पेशेंट को एसिडिटी महसूस ना हो तो को प्रिस्क्रिप्शन में भी रेबलेट डी कैप्सूल दी जाती है। साथ ही साथ कोई एंटीबायोटिक हैवी रहती है जैसे कि एमोक्सिसिलिन क्लेवुलानाइड का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसमें भी काफ़ी टाइम रेबलेट डी कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानते हैं रेबलेट डी जो कैप्सूल है उसके डोजेज के बारे में। देखिए, रेबलेट डी यानी कि रेबेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन की जो कैप्सूल रहती है उसमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन है, जिसमें है रेबेप्राजोल डोमपेरिडोन रेबलेट डी और दूसरा है रेबेप्राजोल डोमपेरिडोन SR यानी कि रेबेकाइन DSR। अगर आपके डॉक्टर ने रेबेकाइन DSR जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब किया है तो आपको दिन की एक कैप्सूल सुबह खाना खाने से पहले लेना रहता है, क्योंकि उसमें सस्टेन रिलीज ड्रग रहता है, यानी कि दिन भर वो जो ड्रग है वो रिलीज़ आपके शरीर में होती रहती है। और अगर आपके डॉक्टर ने सायरा डी कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया है तो आपको दिन में 2 बार या 1 बार भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दिया जाता है। अगर आपने मिनिमम 14 दिन तक ये दवाई का इस्तेमाल किया है और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं रेबलेट डी जो कैप्सूल है उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जिसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा हेडेक महसूस होता है, वॉमिटिंग जैसा भी हो जाता है, उसका जो माउथ है वो ड्राई हो जाता है, काफ़ी सारे पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया भी महसूस होता है, काफ़ी सारे पेशेंट को डिजीनेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा चक्कर आते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा कफ महसूस होता है, उसका जो गला है उसमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है यानी कि सॉर थ्रॉट हो जाता है, उसके बैक में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है, बैक पेन हो जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ही लंबे समय तक महसूस हो रही है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं रेबलेट डी जो कैप्सूल है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। देखिए, रेबलेट डी में जो ड्रग है रेबेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन, तो रेबेप्राजोल जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, तो वो आपके स्टमक में जाके जो एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो गया उसको धीरे धीरे कम कर देता है। और डोमपेरिडोन जो है वो प्रोकाइनेटिक है, तो वो आपके अपर डाइजेस्टिव ट्रैक में आपके स्टमक एंड इंटेस्टाइन पे काम करता है, उसकी जो मूवमेंट है वो बढ़ाता है और फूड को ईजीली फूड पाइप से स्टमक में एंटर करने के लिए मदद करता है। अब हम जानते हैं रेबलेट डी जो कैप्सूल है वो किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, जिसमें है पहला है एलर्जी। अगर आपको रेबेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन जो ड्रग है उससे एलर्जी है तो आपको ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर आप ये दवाई का सेवन करते हो तो आपके स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईचिंग हो सकती है। हार्ट डिसीज़, अगर आपको पुरानी कोई हिस्ट्री रह चुकी है हार्ट फेलियर की एवं हार्ट डिसीज़ की
तो आप ये दवाई का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एवं ये दवाई का सेवन ना करें। लिवर डिसीज़, अगर आपको पुरानी कोई हिस्ट्री रह चुकी है लिवर संबंधित बीमारी की, यानी कि मॉडरेट टू सीवियर लिवर डिसीज़ रह चुका है, तो भी आप रेबलेट डी कैप्सूल का सेवन ना करें। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, अगर आपको स्टमक में बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है या आपका जो इंटेस्टाइन है उसमें कभी ब्लॉकेज जैसी बीमारी रह चुकी है, तो भी आप रेबलेट डी कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रोलैक्टिनोमा, ये एक ट्यूमर है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है। इसकी वजह से आपके शरीर में प्रोलैक्टिन का जो अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ज़्यादातर देखा जाता है महिलाओं में। अगर किसी महिला को प्रोलैक्टिनोमा जो डिसीज़ है उसकी बीमारी रह चुकी है या अभी कोई ऐसी बीमारी से वो जूझ रही है, तो वो रेबलेट डी कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। अगर आप रेबलेट डी कैप्सूल का इस्तेमाल करते हो तो आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि अगर आपको पहले से ही आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बीमारी रह चुकी है तो भी आप ये दवाई का सेवन ना करें। अब हम जानते हैं रेबलेट डी कैप्सूल के वार्निंग्स के बारे में। रेबलेट डी जो कैप्सूल है वो प्रेगनेंसी के दौरान रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही ये दवाई का सेवन करें। ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो रहती है उसमें भी रेबलेट डी कैप्सूल का रिकमेंडेशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो ड्रग है वो ब्रेस्ट मिल्क से पास होकर आपके बच्चे को हार्म कर सकती है। अगर आप रेबलेट डी कैप्सूल का इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है एवं चक्कर आते हैं, तो आप कोई भी मशीनरी ऑपरेट ना करें एवं कोई भी जो व्हीकल है वो ड्राइव ना करें। हाइपोमैग्नीशिया, अगर आप बहुत ही लंबे समय तक यानी कि 3-4 महीने तक आप रेबलेट डी कैप्सूल का इस्तेमाल करते हो यानी कि सेवन करते हो, तो आपके शरीर में मैग्नीशियम का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको मैग्नीशियम की जो अलग से कैप्सूल एवं टैबलेट का सेवन करना ज़रूरी रहता है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को इस बारे में जानकारी दें। अदर मेडिसिन, यानी कि अगर आप कोई भी ब्लड प्रेशर एवं डायबिटीज़ की मेडिसिन का सेवन करते हो तो आप इस बारे में अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि काफ़ी टाइम रेबलेट डी का अगर आप सेवन करते हो और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की दवाई का भी सेवन करते हो तो आपको डिज़ायरेबल जो इफ़ेक्ट है वो नहीं मिल पाता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, अगर आप बहुत ही लंबे समय तक रेबलेट डी कैप्सूल का इस्तेमाल करते हो तो आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि आपके शरीर में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, उसकी कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एवं रेबलेट डी जो कैप्सूल है उसका जो डोज है वो एडजस्ट करने के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। सब एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस एरिथमेटोसिस, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें आपकी स्किन जो है जो सन एक्सपोजर में रहती है उसमें रैशेस हो जाते हैं। अगर आपको ये SCLE नाम का ऑटो इम्यून डिसीज़ है तो आप सायरा डी यानी कि रेबलेट डी जो कैप्सूल है उसका सेवन ना करें। अब हम जानते हैं रेबलेट डी जो कैप्सूल है उसके साथ कौन सी ड्रग्स जो है वो इंटरेक्ट होती है, जिसमें है वारफारिन, डिजॉक्सिन, मिथोट्रेक्सेट, क्विनिडिन। अगर आप इनमें से कोई भी दवाई का सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं रेबलेट डी जो कैप्सूल है उसके साथ कौन से डिसीज़ जो है वो इंटरेक्ट होते हैं, जिसमें है ऑस्टियोपोरोसिस। अगर आप बहुत ही लंबे समय तक रेबलेट डी कैप्सूल का इस्तेमाल करते हो तो आपके शरीर में कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसकी वजह से आपकी जो बोन की डेंसिटी रहती है वो कम हो जाती है और आपकी बोन की स्ट्रेंथ जो है वो नहीं रह पाती है, तो इसकी वजह आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। तो इसको बहुत ही लंबे समय तक सेवन ना करें। दूसरा है किडनी डिसीज़। रेबलेट डी जो कैप्सूल है वो एलिमिनेट होती है किडनी से, यानी कि अगर आपको पुरानी कोई किडनी डिसीज़ की बीमारी रह चुकी है या अभी फ़िलहाल कोई आप किडनी की बीमारी से जूझ रहे हो तो भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एवं ये दवाई का सेवन ना करें। अब हम जानते हैं रेबलेट डी कैप्सूल के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अगर रेबलेट डी कैप्सूल का सेवन किया है तो कितने टाइम में उसका असर दिखाना शुरू हो जाता है। अगर आपने रेबलेट डी कैप्सूल का सेवन किया है तो आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर आपको बहुत ही अच्छा महसूस फील हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि रेबलेट डी कैप्सूल क्या दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। देखिए, रेबलेट डी कैप्सूल आप दिन में सुबह खाना खाने से पहले एवं शाम को खाना खाने से पहले ऐसे सेवन कर सकते हैं, फिर भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो ये थी रेबलेट डी कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा कमेंट कीजिए और हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट
एवं डिसीज़ के बारे में जानना चाहते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।